तो स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल क्लासरूम 2.0 पर। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है फिजिक्स के ऑप्टिक्स पर, जिस पे हमने पिछली वीडियो में एक लेक्चर हमारा हो चुका है। ठीक है, तो आज उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने अध्ययन किया प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुण के बारे में और किरण के बारे में, किरण पुंज के बारे में। जो अब यह वीडियो होने वाली है उसका सेकेंड लेक्चर है। इसमें अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक नज़र और एक चर्चा करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो देखिए, अगर अब हम सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिखना चाहें कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है या कहते किसे हैं, तो हम लिख सकते हैं इसकी डिफिनीशन में कि जब भी कोई प्रकाश किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक, फिर से एक बार, जब कोई प्रकाश किसी चिकनी एवं पालिशदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब अगर बात की जाए इसके सेकेंड डेफिनेशन की, तो इसके सेकेंड डेफिनेशन में लिख सकते हैं एक और। देखिए, ये हमारा पहला डेफिनेशन है। अगर लिखना चाहें तो एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसकी डेफिनेशन हम सब लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है, क्योंकि देखिए जब प्रकाश का परावर्तन होगा तो किसी अपारदर्शी वस्तु से ही होगा। ठीक है, नॉन ट्रांसपेरेंट। अब अगर बात की जाए डेफिनेशन लिखा जाए इसका, तो लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वस्तु से परावर्तित हो जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर माना गया है कि कोई क्या है, समतल है, इस पर एक प्रकाश किरण आ रही है और ये क्या है, चिकना एवं पालिशदार सतह है। तो प्रकाश किरण अधिकांश उसी माध्यम में क्या होती है, पुनः लौट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर अब बात किया जाए कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में, ठीक, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। तो देखिए इसकी परिभाषा में कई सारे डिफिनीशन है, जैसे कि इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, और एक होता है हमारा आपतन कोण और दूसरा होता है परावर्तन कोण। इसे बोलते हैं कोण आई, इसे बोलते हैं कोण आर। इसका नाम होता है आपतन कोण, इसको लिख सकते हैं परावर्तन कोण। अगर अब पहला परिभाषा हम लिखना चाहें आपतित किरण का, तो देखिए डेफिनीशन हम नहीं लिखेंगे, डेफिनीशन आप सबको ही लिखना है। अगर बात की जाए पहले डेफिनीशन की, तो पहले डेफिनीशन में आपतित किरण की क्या लिखेंगे, परिभाषा, कि आपतित किरण कहते किसे हैं। अगर बात किया जाए आपतित किरण की, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि समतल पर आने वाली या पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक इसी प्रकार अगर बात किए जाए दूसरे वाली किरण की, जिसे बोलते हैं परावर्तित किरण, जिसे बोलते हैं परावर्तित किरण, डिफिनीशन आपको स्वयं से लिखना है। तो इसकी परिभाषा में लिखेंगे कि समतल से होकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, लिख लेंगे ना। ठीक, चलिए अब अगर बात किया जाए अगले डिफिनीशन में कि आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, तो देखिए आपतन बिंदु के परिभाषा या डेफिनेशन में हम सब लिखेंगे कि समतल के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है या गिरती है उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। एक बार फिर से, कि समतल के जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है या पड़ती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। इतना क्लियर। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और अब चर्चा करेंगे अभिलंब के बारे में कि अभिलंब किसे कहते हैं। तो देखिए ये जो लंब डाला गया है आपतन बिंदु पर, इसे ही क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि समतल पर
या समतल के आपतन बिंदु पर। देखिए फिर से परिभाषा लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। यानी कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो अगला टॉपिक होगा हमारा आपतन कोण का। आपतन कोण, इसकी परिभाषा लिखेंगे। देखिए ये जो आपतन कोण है ये किस किस के बीच में बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। तो डिफिनीशन लिख सकते हैं इसका कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसे कोण आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब अगर बात किया जाए इसमें दूसरे कोण की, जिसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण, अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो हम सब लिख सकते हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब, ये देखिए ये जो कोण बन रहा है कोण आर, यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे कोण आर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, देखिए ये जो सारी डिफिनीशंस हुई हैं आपको स्वयं से ही लिखनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को ये लिखना आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आगे चर्चा किया जाए कि परावर्तन का नियम क्या होता है। ठीक, परावर्तन का नियम, तो परावर्तन में मुख्यतः कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। देखिए अगली हेडिंग होगी हमारा परावर्तन का नियम। तो जो हमारा परावर्तन का नियम है इसमें कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। जो हमारा पहला नियम होता है, पहला नियम, और एक होता है हमारा दूसरा नियम। सारी चीजें आप सबको स्वयं से लिखनी है। ठीक है, जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं आप लोगों को स्वयं से लिखनी है। अगर अब बात किया जाए परावर्तन का नियम तो इसमें 2 नियम है। पहला नियम होता है कि ये वाला जो कोण है कोण आई सदैव बराबर किसके होता है, कोण आर के। ठीक, कोण आई सदैव बराबर होता है कोण आर के, यानी कि पहले नियम में हम सब लिख सकते हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब अगर बात की जाए दूसरे नियम की, प्रकाश के परावर्तन में, ठीक, तो इसमें दूसरा नियम होता है जो होता है उसमें लिखेंगे कि आपतित किरण, ये देखिए जो आपतित किरण है इस सेकेंड नियम में लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये जो है ये हमारा क्या है, प्रकाश के परावर्तन का सेकेंड नियम है। एक बार फिर से देखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इतना हो गया। आपको डिफिनीशन स्वयं से लिखनी है। हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा। ठीक है, अब अगर इसके आगे बात किया जाए कि परावर्तन के प्रकार, ठीक, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो पहले आप सब इन सब की डिफिनीशंस लिख लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। अब अगर बात की जाए प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अगर अब बात किया जाए नियमित परावर्तन क्या होता है, डिफिनीशंस आपको स्वयं से लिखनी है, हम केवल आप सबको बताएंगे ऐसे ही। ठीक है, अगर बात किया जाए नियमित परावर्तन की तो इसमें लिखेंगे कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी या पालिशदार सतह से होता है तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक, एक बार फिर से कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिशदार सतह से होता है तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन में प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर ही रहती हैं। ठीक, नियमित परावर्तन में प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर ही रहती हैं। देखिए जो हमारा फिगर है नियमित परावर्तन के लिए,
इसमें सबसे पहले डेफिनेशन में लिखेंगे कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिशदार चिकने सतह से होता है तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। और इस प्रकार के परावर्तन में प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद भी एक दूसरे की क्या रहती हैं, समानांतर रहती हैं। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। अब अगर बात की जाए दूसरे वाले परावर्तन की, यानी कि अनियमित परावर्तन की, तो इसमें डिफिनीशन लिखेंगे कि ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश का परावर्तन खुरदुरे सतह से होता है उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक, एक बार फिर से, इस प्रकार के परावर्तन में प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे सतह से होता है। ठीक, और इसके आगे थोड़ा सा और लिखेंगे कि इस प्रकार के परावर्तन में प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। जैसे कि देखिए, ये अनियमित परावर्तन का क्या है, चित्र दर्शाया गया है। तो इसमें जो परावर्तन होता है वो किससे होता है, किसी खुरदरी सतह से होता है। ठीक, किसी खुरदरी सतह से होता है। और जब खुरदरी सतह से होगा तो जो हमारी प्रकाश किरणें होंगी वो प्रकाश से, मतलब कि वो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समानांतर नहीं रहती हैं। ठीक, वो भिन्न भिन्न दिशाओं में गमन करती हैं। तो अब जो आगे का टॉपिक है वो बात होगी लेक्चर तीसरे में। ठीक है।